नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। काशीपुर निवासी बिट्टू माटा को बिजली विभाग में पड़ा हार्ट अटैक, मौत। जिला निर्वाचन अधिकारी चंपावत ने प्रेस वार्ता कर उपचुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। हल्द्वानी में पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रीपेड टैक्सी यूनियन का हुआ शुभारंभ। टनकपुर में गोलजू संदेश यात्रा का मां पूर्णागिरी के प्रवेश द्वार ककराली गेट पर हुआ भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विद्युत विभाग के ठेकेदार काशीपुर निवासी 52 वर्षीय नरेंद्र उर्फ बिट्टू माटा का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। हंसमुख और मिलनसार बिट्टू माटा के निधन की खबर से शहर में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के अनुसार बिट्टू माटा आज करीब 12:30 बजे अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कार्यालय काशीपुर गए थे। सब कर्मचारियों से मिलने के बाद वो कार्यालय अधीक्षक मनोज कक्कड़ के कमरे में जाकर बैठ गए। अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। दर्द बढ़ने से बिट्टू माटा द्वारा उनको डॉक्टर को दिखाने की कहने पर मनोज कक्कड़ आदि उनको तत्काल आवास विकास स्थित रस्तोगी नर्सिंग होम ले गए। डॉक्टर द्वारा हार्ट अटैक बताने पर उनको बाजपुर रोड स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने जांच के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया। बिट्टू के निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उनके निधन पर एसडीओ मदन टाक, एसडीओ सुनील कुमार, कार्यालय अधीक्षक मनोज कक्कड़, रुपेश कौशिक, मनोज कौशिक, कमल गुजराल, रविंद्र अग्रवाल, डम्बी भाई आदि ने शोक जताया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। चंपावत में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को 31 मई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान डीएम भंडारी ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है तथा धारा 144 लागू कर दी गई है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आचार संहिता आपको पता है 2 मई की साइन से जारी हो चुकी है। हमारे स्तर से भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। धारा 144 जनपद में लागू है और हमारे द्वारा सारी टीम्स, नोडल्स, एफएसटी, एसएसटी, बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे सिक्योरिटी और चेकिंग और हमारे नोडल ऑफिसर्स, स्वीप ऑफिसर्स सभी तैनात कर दिए गए हैं। हमने कल सभी जनपद अधिकारियों से मीटिंग कर ली है। आज हमने प्रेस मीटिंग भी कर ली है और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग है और इलेक्शन कमीशन भी लगातार समीक्षा कर रहा है। तो हम पूरा जनपद फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तैयार। हल्द्वानी में भारी जनसमूह के साथ आज प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और परिवर्तनकामी छात्र संगठन के नेतृत्व में ढोलक बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर के सैकड़ों लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए रेलवे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि बस्ती के अंतर्गत सरकारी, प्राइवेट स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद व लोगों के घर आते हैं। यहाँ सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा सड़क, बिजली, पानी व अन्य व्यवस्था की गई है। जिस जगह को रेलवे अपनी जगह बता रहा है, उसमें जब आरटीआई लगाकर सवाल उठाया गया तो जवाब में ज्ञात हुआ कि रेलवे के पास 4 नक्शे के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लान है। रेलवे के पास भूमि मालिकाना हक के कोई कागज नहीं है। उसके बावजूद भी रेलवे बस्ती को अपना क्षेत्र बताकर उजाड़ना चाहता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के बाद जो मानचित्र बनने लगे वो बने। अब अगर हम बात करें बस्ती की, बात करें, सरकार के 4 सरकारी स्कूल है वहाँ, अस्पताल सरकारी है वहाँ पे, ठीक है, कई प्राइवेट स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, बिजली की लाइनें बिछी है, सड़कें बिछी है, ठीक है, पानी के पाइपलाइन बिछे हुए, तो ये तो सब सरकार ने ही किया है। अब नगर निगम का कहना है हमारी कोई संपत्ति नहीं है। मेरी पॉलिसी तो सरकार, अगर ये समूरी सरकार की है तो सरकार पुनर्निवास करे लोगों का। आपने कहा नगर निगम केयर टेकर है। चलिए हम मान लेते हैं वो केयर टेकर है, पर बात ये कि जो लोग सदियों से बसे हैं उन लोग को उजाड़ना क्या जायज है? आप बताइए कि सरकार उनको उजाड़ने की तैयारी कर रही है। एक मिनट मेरी बात, हाँ, हमारे ये कहना है कि वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे रह रहे हैं, नौजवान लड़कियां रह रही है, आप उनका कोई इंतजाम नहीं कर रहे और उन्हें उखाड़ देना चाहते। हमारी छतें नहीं जाना चाहिए, हम छतें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम छतें लेकर रहेंगे। कितना टाइम हो गया आपका? हमें होगा 45 साल, 50 साल मान के चलो, बुढ़ा हो गया ये आके। तो आप क्या चाहते हैं? हमारी छतें रुकना चाहिए, बच्चे चाहते हैं हम। इसलिए आए भैया, हमारे घर उजाड़ा, इसलिए आए यहाँ पे। कितना टाइम हो गया आपका? 40-45 साल हो, 4 महीने
धरना दिया हमारे घर वालों ने तिवारी जी जब सरकार थी। काशीपुर पुलिस ने महिला से 11,000 रुपए लूटने वाले बाइक सवार खड़गपुर निवासी 22 वर्षीय मनीष व नया आवास विकास निवासी 22 वर्षीय महेश कुमार को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 9,100 रुपए नकदी व बैंक पासबुक के साथ एक बाइक बरामद हुई है। 2 मई को 11:30 बजे के लगभग एक महिला हैं जो यूनियन बैंक से पैसा निकालकर अपने घर को जा रही थी, तो अचानक वहाँ पर 2 बाइक सवार आए और एक बाइक में सवार थे और उन्होंने महिला से जो पन्नी में जिसमें पैसे रखे हुए थे वो छीन ली और भाग गए। इसकी तुरंत सूचना मिलने पर पुलिस एकदम सक्रिय हुई। हमने पूरे नाकेबंदी चेकिंग वगैरह भी की और लगातार उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार छुपकर भाग निकले। तो इस सूचना पर हमने आगे फिर इसमें टीमें बनाई, कुछ मैनुअली काम हुआ, कुछ सीसीटीवी देखे, तो इसमें बाइक सवार भागते हुए दिखाई दिए और जैसे बाइक का नंबर भी आ गया था। तस्दीक हुए कहाँ के रहने वाले हैं, तो एक मनीष मन्नू है जो खड़गपुर देवीपुरा का है और एक दूसरा जो महेश है ये आवास विकास का रहने वाला है। तो इनकी जो बाइक है वो भी हमने बरामद कर ली है और महिला से जो लूटे हुए पैसे थे वो भी 9,100 रुपये इनसे बरामद हुए हैं। तो इसमें अभियोग पंजीकृत उसी दिन हो गया था। आज इनकी गिरफ्तारी भी कल शाम तक और अभी इनको जो है पूछताछ कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अपनी धरोहर संस्था के तत्वावधान में आज चंपावत से गोलजू संदेश यात्रा का टनकपुर के प्रवेश द्वार, ककरारी गेट एवं मां पूर्णागिरि धाम के प्रवेश द्वार पर स्वागत किया गया। इस दौरान अपनी धरोहर संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता एडवोकेट धर्मेंद्र चंद, नंदन सिंह डांगी सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। पूरा उत्तराखंड हम लोग घूम के आ रहे हैं, चमोली भी, और हमारा एक ही है कि 20 साल में हमने क्या खोया क्या पाया और क्या क्या संभावनाएं पहाड़ को बसाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जो प्लान की बात बार बार आती है, अगर हम उसमें रोकने के लिए कुछ चीज़ें निकाल सकें। हम लोगों ने करीब 2200 किलोमीटर की यात्रा, कम से कम 150 छोटे मोटे कस्बे टच किए, लोगों से बात की है और जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके लिए हम पेपर तैयार करेंगे। और उत्तराखंड को जैसे एक बार शुरू में हिटो केदार की बात होती थी, तो हम हिटो पहाड़ की बात भी करेंगे। पहाड़ बसें, पहाड़ से प्लान कम हो, उसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं उसके लिए हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर कुमाऊं के उप पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे द्वारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर कुमाऊं टैक्सी यूनियन प्रीपेड का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो काठगोदाम है ये कुमाऊं का द्वार है, सब रेलवे स्टेशन का आखिरी गंतव्य स्थान है। यहाँ तमाम जो है सीज़न में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं जो काठगोदाम में उतरते हैं और यहाँ से जो है कुमाऊं की यात्रा जो है विभिन्न स्थानों पर जो है कुमाऊं के लिए लोग टैक्सी से और अन्य इससे लोग जाते हैं। तो यहाँ से प्रीपेड बूथ के माध्यम से एक रसीद बुक छपवाई गई जो रेट लिस्ट फिक्स हो गई है। तो अगर उसको कहीं भी जाना है, अल्मोड़ा, भवाली, जहाँ भी नैनीताल, तो उसके लिए एक रेट लिस्ट फिक्स होगी और जो है बाय नंबर रोटेशन से जो है वो टैक्सी वाले इनको ले जाएंगे। उसके अलावा भी जो है यात्रियों का यहाँ स्वागत, फूल देकर स्वागत किया जाएगा, उनके रजिस्टर रखे जाएंगे, आने जाने वालों के नंबर रखे जाएंगे ताकि कोई गलत व्यक्ति आता है तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। उसके अलावा पर्यटकों को जानकारी दी जाएगी कि होटल कहाँ है, टैक्सी कहाँ है, कहाँ बुकिंग है। तो पर्यटक कुल मिला के इससे खुश होंगे। का रेट है जो हमारी पर किलोमीटर है, जो हमारी छोटी गाड़ी है उनका 16 रुपये पर किलोमीटर है और 6 लाख तक की, और 6 लाख से 12 लाख तक की जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनका 20 रुपये किलोमीटर है। 12 लाख से 25 लाख तक की जो गाड़ियाँ हैं उसका 25 रुपये है और उसके बाद हमारे पास किस्टा आती है, किस्टा का हमारा 30 रुपये है।
पिछले 5 वर्षों से चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से बाजपुर रोड से आवाजाही में लोगों को अत्यधिक मशक्कत करनी पड़ रही थी। निर्माण कार्य के चलते लोग एक तरफा रोड से आवागमन कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले रोडवेज बस अड्डे के सामने नाला निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आसपास के छोटे दुकानदारों से बात करने पर उन्होंने बताया कि व्यापार ठप हो गया है और प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचना बहुत जरूरी है। हालांकि नाला बनने से थोड़ा कारोबार में थोड़ा डाउन है और निकलने बढ़ने में पब्लिक की परेशानी है। गाड़ियाँ कम आ रही हैं, इधर जाम लगा रहता है, यही दिक्कत है। मैडम दिक्कत यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। जब से फ्लाईओवर हुआ समझ लो कि इंसान का रोजगार तो गया। हर इंसान हर चीज़ से परेशान हो गया इस फ्लाईओवर के चक्कर में। ये मिनिमम कम से कम 5 साल हो गया। मुझे 10 साल रोडवेज में हो गया, 10 साल से ठेके चल रहे थे मेरे। जब से लॉकडाउन हुआ, जब फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ तो मेरे काम ऐसे ख़राब हुए, रास्ते बंद हो गए, बस बंद हो गए, यात्रियाँ बंद हो गई, धूल धार तो हुआ, रोजगार ख़त्म हो गए मेरे। फिर उसके बाद धीरे धीरे होते होते टेंडर ख़त्म हो गए लॉकडाउन के बाद। इसी फ्लाईओवर चक्कर में टेंडर इशू नहीं किया गया और मेरा 1 साल का रिन्यूअल बचा हुआ था, वो चीज़ ख़त्म हो गया। मैं 10 साल से डिपो में था, मैं अब आज की डेट में मैं आ गया हूँ, रोड पे आ गया हूँ। और नाले चक्कर में पूरी सारी कहानी, नया ट्रैफिक रुकता है और ट्रैफिक का आवाजाही जाम इतना आए दिन जाम होता है। कभी किसी को कुछ चोट लगता है, कभी किसी को चोट लगता है। यहाँ पे अल्मोड़ा में पुलिस का इवनिंग स्ट्रोक अभियान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले बेपरवाह वाहन चालकों पर भारी पड़ रहा है। सीओ सिटी विमल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक यातायात ओशिन जोशी व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अरुण कुमार के दिशा निर्देश पर धारा नौला संजय जोशी के विशेष अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम में 14 चालान कर 8 वाहनों को सीज किया। संवाददाता हेमंत सिंह नारा की रिपोर्ट। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक के गुइनाड़ा पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु कराटे सिखाए जा रहे हैं। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका चंद्रप्रभा पाटनी ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु 1 माह का कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ पर लगभग 10 दिन से आत्मरक्षा प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि हमारे बच्चे बड़ी खुशी से यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत कुछ इसमें सीख भी रहे हैं। यहाँ पर जो सर यहाँ पर आ रहे हैं वो बड़े मनोयोग से यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, तो बच्चे इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वास्तव में ये आज के समय की मुख्य आवश्यकता है, क्योंकि बेटियों के लिए तो विशेष रूप से ये आवश्यक है, क्योंकि बेटियां जो हैं आजकल हमारे यहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे भारतवर्ष में चल ही रहा है और वास्तव में आज का समय की आवश्यकता है, क्योंकि समय आजकल काफी हमको परिवेश में हमको देखने को मिलता है कि काफी चीजें ऐसी हमारे पास काफी मौके आते हैं जहाँ पर कि हमको वास्तव में आवश्यकता होती है कि अपने बचाव के हमें कुछ तरीके यहाँ पर हमें आने चाहिए। अल्मोड़ा के तड़ियाल में जातिगत भेदभाव का मामला प्रकाश में आया है। अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा गाँव में बारात के दौरान दूल्हे को जबरन घोड़े से उतारने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी सल्ट गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा है, जबकि ग्राम प्रधान ने मामले का जातिगत होने का आरोप निराधार बताया। ऐसे में राजस्व पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद सच पता चल सकेगा। संवाददाता हेमंत सिंह नारा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।